Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So friends, how are you? Today we are going to start the new web development course, and this is the first video of our web development course series. And in this video I'm going to explain what are websites and how websites work and how we can become a perfect web developer. तो दोस्तों आज जो है हम वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से और ये हमारी पहली वीडियो है। और इस पहली वीडियो में हम जो है ये समझने वाले हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है और इसको हम कैसे सीख सकते हैं और वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो बहुत कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस छोटी सी वीडियो में, तो बनी रहिएगा। इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कोर्स होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी और आखिरकार हम वेबसाइट डेवलपर बन कैसे सकते हैं और वेबसाइट्स होती क्या हैं। तो ये चंद सवालात हैं जिन सवालात के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट एंड व्हाट आर दी वेबसाइट्स। तो वेब डेवलपमेंट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेबसाइट्स आखिरकार होती क्या है। तो ये समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें शो कराऊंगा, आप इंशाल्लाह वो देख के समझ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो है गूगल क्रोम ओपन है और उसके अंदर मैंने जो है youtube.com ओपन किया हुआ है और उसके अंदर अपना चैनल ओपन किया हुआ है। तो मैंने जो youtube.com ओपन किया है, ये क्या है? ये एक अदद वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर मैं एक चैनल के अंदर आया हुआ हूँ। अगर मैं आपको दूसरी मिसाल दूँ, मैं आता हूँ न्यू टैब में, ठीक है, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ google.com, सिंपल, and the google.com is showing the page, and we can see the logo of Google, and we can also see the search bar of Google। तो ये चीज़ क्या है? ये है एक वेबसाइट, ठीक है। हमें जो है वेबसाइट नज़र आ रही है। अच्छा जी, वेबसाइट अब हम इस तरीके से समझते हैं वेबसाइट क्या होती है कि भाई इसके अंदर जो है एक HTML का पेज होता है। HTML क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। ये एक तरीके से यूँ समझ ले पेज है, ठीक है। और वेबसाइट जो है बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनती है। तो ये वेबसाइट है, आप गूगल यूज़ करते हैं, गूगल वेबसाइट है। आप youtube.com यूज़ करते हैं, youtube.com भी वेबसाइट है। आप facebook.com यूज़ करते हैं, वो भी एक अदद वेबसाइट है। अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो लिंक्डइन भी वेबसाइट। तो मतलब कहने की बात यह है कि आप जो ब्राउज़र पे जो आप कुछ भी सर्च करते हैं और फिर आपके पास एक लिंक आ जाती है, एक से ज़्यादा लिंक आ जाती है। आपको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आया अपने ब्राउज़र पर और मैंने जो है कुछ भी लिखा, जैसे कि W3 स्कूल लिखा मैंने, ठीक है। W3 स्कूल लिखा तो मेरे पास जो है ये लिंक शो हो गई। अब मैं इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक अदद वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, हर कंपनी की अपनी अलग वेबसाइट होती है, ठीक है। हर वेबसाइट का अपना काम अलग होता है। जैसे कि ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL। और जैसे ही मैं इनमें से किसी भी एक चीज़ पे क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ HTML वाले टैब को ओपन। जैसे मैंने इसको ओपन किया, आप यहाँ देख सकते हैं इसका पेज जो है चेंज हो गया, यानी कि ये दूसरा पेज ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ अगर यहाँ क्लिक करूँगा HTML बेसिक्स पर तो ये एक अदद दूसरा पेज ओपन कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेजेस मौजूद होते हैं। वेबसाइट वेब पेजेस से मिलकर बनती है। ये एक अदद वेब पेज है, हमें जो एक वेब पेज नज़र आ रहा है। मैं कहीं और भी जा सकता हूँ, मैं PHP पे अगर जाता हूँ तो PHP वाला पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक अदद वेबसाइट बनती है। अब वेबसाइट्स बनती कैसे है, ये अगला सवाल है हमारा। आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी वेबसाइट्स क्या होती है। अगर मैं आपको ये समझाऊँ,
या अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपको वेबसाइट तो समझ आ गई, अब आप मुझे ये बताएं कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो आप जवाब दे सकेंगे? चलिए मैं आपको देता हूँ। एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास मोबाइल में चलती है। वेबसाइट जो है वो मोबाइल में तो चलती है, लेकिन वो उसको ब्राउज़र की नीड होती है। इसके अलावा ये लैपटॉप पीसी वगैरह में भी चलती है वेबसाइट्स। लेकिन जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे मोबाइल में और टैबलेट्स के लिए ख़ास तौर पे बनी होती है, जो हम डाउनलोड करके चलाते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर वगैरह से। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। वो अलग तरीके से बनती है और वेबसाइट्स अलग तरीके से बनती है। मतलब उसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है और एप्लीकेशंस क्या होती है। अब नया क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? अब हम ये समझ गए कि वेबसाइट्स क्या होती है। अब आगे का सवाल ये है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है? तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो वेब डेवलपमेंट एक तरीके का प्रोसेस है हमारी वेबसाइट क्रिएट करने का और वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने का। किसके ज़रिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए। मतलब हम कंप्यूटर से जो बात करेंगे, कंप्यूटर को हम समझा सकते हैं कि भाई मुझे जो है ये चीज़ें चाहिए और कंप्यूटर हमें लाकर देगा। वो हम कैसे समझाएंगे? वो हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के ज़रिए समझाएंगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, कुछ मार्कअप लैंग्वेज होती हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के ज़रिए हम जो है अपने कंप्यूटर को कंप्यूटर से बात करेंगे तो हमें जो है एक अदद वेबसाइट बना के दे देगा। जैसे कि हम उसको बोलेंगे कि जो है हमारी वेबसाइट का होम पेज ऐसा बना, तो वो ऐसा बना कर दे देगा। तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब हम ये समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट का मैंने आपको जैसा भी बताया कि ये एक प्रोसेस है वेबसाइट क्रिएट करने का, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए किया जाता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारी होती हैं। जैसे कि हमारे पास होती है जावा, पीएचपी एंड पाइथन, और भी बहुत सारी होती हैं। अभी जो है बात समझने वाली ये है कि ये लैंग्वेजेस होती क्या है। मिसाल के तौर पे मैं जो है अपने दोस्त से बात कर या आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ उर्दू में, तो आप ये बात उर्दू में ही समझ रहे हैं। आपको उर्दू आती है तो ही आप ये बात समझ रहे हैं। अगर मैं अभी फ्रेंच बोलना स्टार्ट कर दूँ या स्पेनिश बोलना स्टार्ट कर दूँ, और अगर आपको ये दोनों लैंग्वेजेस नहीं आती हो, तो क्या आप मेरी बात समझ सकेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। यू कैन नॉट understand what will I speak to you in French or Spanish. ओके, तो तो यानी कि मैं जो है बोल रहा हूँ, आपको ये लैंग्वेज आती है तो ही आप ये बात समझेंगे। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। आप उससे जिस लैंग्वेज में बात करेंगे वो उसी लैंग्वेज में समझेगा, लेकिन वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे कि हमारे ह्यूमंस की लैंग्वेजेस होती है, पश्तो होती है, और सिंधी होती है, सराइकी होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू हिंदी होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। हम इन ज़बानों में बात करेंगे एक दूसरे से, तो ही हम एक दूसरे की बात समझ सकेंगे। अदरवाइज हम ये बातें नहीं समझ सकते अगर हम किसी और नई लैंग्वेज स्टार्ट कर दे बोलना और सामने वाली को नहीं आती है। तो ये एक कंप्यूटर की मिसाल है कि कंप्यूटर को भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। अगर आप उन लैंग्वेजेस में उससे बात करेंगे और उसको कुछ काम करने को बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर आपका सर्वेंट है, वो आपका काम करेगा और आपकी बात समझेगा भी। ठीक है, तो एक छोटी सी मिसाल दी थी। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं बात, अगर आप उससे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात नहीं करते, अपनी लैंग्वेज से मुराद, अब मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर के पास और मैं जो है इंग्लिश में उसको कुछ कमांड दे रहा हूँ, मैं उसको इंग्लिश में कुछ बोल रहा हूँ या उर्दू में कुछ बोल रहा हूँ कि मेरा ये काम कर दो, तो कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती। उसको कौन सी लैंग्वेज आती है? उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है। हम अपनी बात
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी जो है बाइनरी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होती है, उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर बात समझ सकता है। ठीक है, तो इसकी भी जो है डिटेल में हम जाएंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती है। वेब डेवलपमेंट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और जो है हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में क्या क्या करते हैं, मतलब हम इन वेबसाइट क्रिएशन टूल्स में, इन वेबसाइट क्रिएशन फ्रेमवर्क्स में, इन वेबसाइट क्रिएशन जो है लैंग्वेजेस में हम क्या क्या सीखेंगे, और ये होती क्या है और ये काम किस तरह करती है, हम ये सीखेंगे। ठीक है, अभी जो है मेन टॉपिक है, अभी हम ये समझ रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट आपको समझ आ गया होगा। वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट क्रिएट करना सीखते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके हम जो है वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वेबसाइट मैंने आपको समझा दिया वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट जो है वेब पेजेस की जमा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके अंदर एक होम का पेज होगा, एक अबाउट का पेज होगा, एक कॉन्टैक्ट का होगा, सर्विसेज का होगा, गैलरी का होगा, और भी बहुत सारे पेजेस होते हैं। और अलग अलग पेजेस भी होते हैं, अलग अलग वेबसाइट में उसकी नीड के मुताबिक जो है पेजेस होते हैं। एक पेज को कहते हैं वेब पेज, और पूरी वेबसाइट को कहते हैं वेबसाइट। ठीक है, और वेबसाइट बनाने जो काम है उसको कहते हैं वेब डेवलपमेंट। आई होप आपको ये इतनी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब वेब डेवलपमेंट काम कैसे करता है। वेब डेवलपमेंट में हम जो है कुछ लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको आगे चल के एक और चीज बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आया न्यू टैब में, ओके, और मैंने यहाँ पर टाइप करा www.youtube.com। ठीक है, अभी मैं कहाँ पर हूँ, ब्राउजर पर। ये क्या है, क्रोम। क्रोम एक ब्राउजर है। ठीक है, अब ब्राउजर पर आकर मैंने एक URL डाली। URL क्या होती है ये भी आपको समझा देता हूँ। URL जो है एक एड्रेस होता है, एक लिंक होती है, वेबसाइट का नेम होता है। ठीक है, इसकी डीप में भी हम आगे जाएंगे कि ये काम किस तरीके से करती है। अभी आप जो है बस ये बात समझे कि जो है मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, सर्वर से। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर एक जगह का नाम है जहाँ पर हमारी वेबसाइट रखी हुई है। मैं आपको आसान, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाना चाह रहा हूँ कि हम वेबसाइट कैसे कॉल करते हैं, वेबसाइट हमारे पास शो कैसे होती है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने ब्राउज़र पर हूँ। ठीक है, यानी कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ। अब मुझे चाहिए वेबसाइट कौन सी, youtube.com। ओके हो गया। अब मुझे यूट्यूब अगर चाहिए तो मैं यूट्यूब डाउनलोड तो नहीं करूँगा अपने पास। डाउनलोड करने से मुराद उसका, उसकी जितनी भी वीडियो है, जितना भी उसमें कंटेंट है, वो सारा मेरे पीसी में आ जाए, और फिर मैं जो है उसको देखता रहूँ। ऐसे करूँगा तो मेरे पास ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा लोड है। ठीक है ना, बहुत सारा डेटा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आसानी के लिए वेबसाइट कॉल करता हूँ, यानी कि जिसके पास वेबसाइट है उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे वेबसाइट दे दो। ये इसकी ऐसी ही मिसाल समझ लें कि भाई आप जो है एक रेस्टोरेंट पर गए खाना खाने। ठीक है, आप जाके बैठे और आपने वेटर को बोला, वेटर मेरे लिए ये वाली डिश लेकर आओ। अब वेटर जाएगा। अब मैं आपको आपको आगे जाके समझाता हूँ। अभी जो है अपन वेटर वाले तक रखते हैं मिसाल। मैंने वेटर को बोला, वेटर मेरे लिए ये वाला खाना लेकर आओ, जिससे कि बिरयानी लेकर आओ। सही है, अब मैंने उसको ये बता दिया कि भाई बिरयानी लेकर आओ, इसका मतलब हो गया मुझे यूट्यूब ला के दो। ठीक है, अब मैं इसको एंटर दबाता हूँ और वेटर यानी कि चले जाता है हमारे पास। एंटर जैसे ही दबाऊंगा, ये हमारी रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सर्वर पे। अब सर्वर की मिसाल यूँ समझ ले, हमारा वेटर जो है हमारे किचन में जा रहा है, रेस्टोरेंट के किचन में जा रहा है, शेफ के पास। ठीक है, शेफ को जाके वो जो है हमारा यूआरएल देता है। ये यूआरएल से मुराद हमें हमारी जो हमने मेन्यू में सेलेक्ट करा था बिरयानी, वो उसको बताता है। अब शेफ क्या करता है, उसके पास बिरयानी रेडी होती है, वो उठा के उसको दे देता है। ठीक है, वेटर को। अब वेटर हमारे पास लाके दे देता है। ऐसे ही इसकी मिसाल समझ लें, मैंने जो है ब्राउजर को बोला कि मुझे ये लाके दो। अब ब्राउजर गया सर्वर के पास। सर्वर एक जगह का नाम है, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, सर्वर एक जगह का नाम है।
जहाँ पर वेटर गया, ब्राउज़र गया, उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे youtube.com दे दो, मुझे बिरयानी दे दो। और उसने क्या करा, उसने उसको बिरयानी दे दी, यानी कि उसने उसको यूट्यूब दे दिया। अब वो दोबारा आया हमारे पास बिरयानी लेकर, वेटर, सही है, शेफ के पास से, यानी कि हमारा जो है, हमने जो रिक्वेस्ट करी थी वो, उसका रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। इसको मैं आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ आते हैं, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई थी, स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि हाँ ये दोनों ये रही, ठीक है। तो यहाँ आके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, आप ये समझें, ये ब्राउज़र है आपका, ठीक है। आपको कुछ चीज़ चाहिए थी, आपको youtube.com चाहिए था। आपने जो है youtube.com यहाँ लिखा सर्च बार में और इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा और सर्वर के पास जाएगा, सही है। सर्वर के पास youtube.com हैगा। उसने क्या करा, देखा कि भाई आपने रिक्वेस्ट करी है youtube.com की, उसने जो है आपको रिस्पॉन्स दे दिया। अब रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास दोबारा ब्राउज़र में। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है URL लिखी, इसको एंटर दबाया और हमारे पास एक वेबसाइट आ गई जो youtube.com है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा सा और मज़ीद देखते हैं। मिसाल के तौर पे, हाँ, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। मैं हूँ, मैंने ब्राउज़र को बोला कि भाई मुझे यूट्यूब ला कर दो। अब ब्राउज़र जाएगा इंटरनेट पे। अब इंटरनेट होगा तो ही हमारे पास ये काम होगा ना, वरना नहीं हो सकता। इंटरनेट पे आएगा, इंटरनेट पे जो है वो सर्वर सर्च करेगा। अब सर्वर के पास जाएगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जो है youtube.com दो। सर्वर जो है, सर्वर के पास बहुत सारा डेटा होता है। अब वो उसमें सर्च करेगा कि मेरे पास youtube.com कहाँ रखा हुआ है, उसकी वेबसाइट की फाइल्स ला कर देगा। अब ये वाली फाइल उसको मिल गई, वो क्या करेगा, उसको दोबारा रिस्पॉन्स दे देगा, यानी कि उसको सेंड कर देगा ब्राउज़र पे। ब्राउज़र हमारे पास ये खुला हुआ और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इतनी बात समझ आ गई होगी। अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, चलें दोबारा से रिपीट करते हैं। अभी हमने ये समझा, व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। व्हाट इज द वेब पेज? वेब पेज, फॉर एग्जांपल, दिस वन पेज इज द वेब पेज, ओके। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि वेबसाइट क्या होती है। आगे हमने पढ़ा कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। हमने पढ़ा कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और हम क्या सीखने वाले हैं। हम वेब डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, हमको वेबसाइट क्रिएट करना आ जाएगी, तो हम बन जाएंगे वेब डेवलपर। ओके, हो गया काम। वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके। ये एक आसान जवाब मैंने आपको दे दिया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे ब्राउज़र में वेबसाइट आती कैसे हैं। तो मैंने आपको जो है सिंपल, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताया है कि हमारे पास वेबसाइट्स कैसे आती हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया कि भाई ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, सर्वर से जो है हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, तो हमारे पास एक अदद वेबसाइट आ जाती है। तो इसको हमने जो है थोड़ा सा डीपली समझ लिया है इसको, और यूआरएल को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, जिनको हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे इंशाल्लाह। और आगे जाके हम जो है ये भी समझेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्या हम इनको यूज़ करेंगे या नहीं, और इसके आगे की क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।